आज हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हम जब दो व्यक्ति किसी व्यवसाय को करता है यानी बिजनेस को करता है, मान लीजिए ए है और बी है, दो व्यक्ति है, बिजनेस को करता है। तो बिजनेस को करता है तो आपस में कई तरह का मतभेद होता है। तो इस मतभेद के लिए कि भविष्य में मतभेद नहीं हो, इसके बारे में एक लिखित समझौता करता है ये लोग। तो यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो दोनों के बीच में होता है। ए और बी के बीच में एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें साझेदारों का यानी ए का और बी का अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के बारे में बतलाया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड एक लिखित दस्तावेज है, एक एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में, जिसमें ए और बी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का वर्णन रहता है। इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड है। तो अब पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? तो सबसे पहले जब दोनों व्यक्ति मिलकर बिजनेस शुरू करेगा तो एक फर्म स्थापित करेगा। तो फर्म स्थापित करेगा तो फर्म का नाम और उसका एड्रेस होगा। फिर ये दोनों मिलकर यह डिसाइड करेगा कि हम किस तरह का बिजनेस करेंगे, किस नेचर का बिजनेस होगा या क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। तो बिजनेस किस टाइप का बिजनेस होगा, टाइप ऑफ बिजनेस। फिर ए का मतलब पार्टनर्स का नाम और उसका पता, पहला हुआ फर्म का नाम और उसका पता और कहाँ पर उसका मुख्यालय होगा यानी हेड ऑफिस कहाँ होगा। दूसरा, किस टाइप का हम बिजनेस करेंगे, वहाँ पर किस चीज़ का बिजनेस होगा। तीसरा जो है पार्टनर्स का नाम और उसका पता, पार्टनर ए है और बी है तो दोनों का नाम और उसका एड्रेस पूरा ये होगा। फिर अब ये क्या करेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस चलाने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी लाएगा। तो ए पूंजी कितना लगाएगा, बी कितना पूंजी लगाएगा। फिर पूंजी लगाएगा तो हो सकता है कि ए ज़्यादा लगा दे, बी कम लगावे, या बी ज़्यादा लगावे, ए कम लगावे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पर कितना चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो ए और बी दोनों जो पूंजी लगाएगा तो पूंजी पर ब्याज का दर क्या होगा वो इसमें लिखा हुआ रहता है। फिर व्यवसाय करते हैं तो हमें क्या होता है, कभी कभी पैसे की कमी हो जाती है। इसमें से अगर कोई पार्टनर पूंजी नहीं लगाता है बल्कि लोन देता है फर्म को, तो लोन का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उस क्या किस रेट से ब्याज देगा ए को। अगर ए लगाया है, क्या लगाया है, तो लगाया है ये लोन दिया है, मतलब पूंजी नहीं लगाया है बल्कि लोन देता है। ए जो है फर्म को अगर लोन देता है तो लोन पर किस रेट से उसे ब्याज दिया जाएगा। हम बाहरी व्यक्ति से लोन लेंगे, उससे बढ़िया है कि हम ए से ही ले लेंगे। अब बाहरी व्यक्ति से लोन लेंगे तो बाहर के लोग जानेंगे कि इनका हालत बहुत खस्ता है। अगर कोई पार्टनर ही लोन दे देता है तो फिर पता नहीं चलता है कि लोन पर चल रहा है बिजनेस या इन लोगों की पूंजी पर चल रहा है। तो एक जब लोन देगा तो उस पर ब्याज का दर क्या होगा। फिर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा है तो घर का खर्च भी है, तो ये लोग घर के लिए निकालेंगे भी पैसा, इसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स करेंगे तो अब ए और बी अगर कोई प्रतिबंध नहीं हो तो ए अगर 10,000 निकालेगा तो बी जो है 20,000 निकाल लेगा। तो क्या हो जाएगा, आपस में एक कंपटीशन हो जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें बिजनेस से पैसा और बी चाहेगा कि हम ज़्यादा निकाल लें। इसलिए एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि कौन कितना पैसा निकाल सकता है और उसका क्या पीरियड होगा निकालने का। फिर अगर आप पैसा निकालते हैं बिजनेस से तो आपको ब्याज देना पड़ेगा बिजनेस को। अगर आप पूंजी लगाते हैं तो पूंजी पर भी ब्याज मिलेगा, और अगर आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि अधिक पैसा
कोई पार्टनर नहीं निकाले, अगर ज़रूरी है तो निकाले वरना नहीं निकाले। तो प्रायः इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट अधिक होता है, ताकि लोग कम से कम ड्राइंग्स करें ताकि बिजनेस का बरकरार रहे, पूंजी यानी कैपिटल बरकरार रहे यानी बना हुआ रहे। फिर अब ये ए और बी है तो लाभ को कैसे बांटेगा, अनुपात, ये रेशियो। अब 1:1 में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा, रेशियो वो पहले से निर्धारित रहता है कि हम अपने भविष्य में जो लाभ होगा, जब बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा या हानि होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उस लाभ और हानि को हम किस अनुपात में बांटेंगे। फिर ऑपरेटिंग जब करेगा ए और बी मिल के कर सकता है या कोई ए ही कर रहा है। ए बिजनेस कर रहा है तो उसको अब दिन भर वो दुकान पर बैठेगा, बिजनेस को देखेगा तो उसको सैलरी चाहिए। अगर दूसरे जगह करता तो उसे सैलरी मिलता, तो उसको सैलरी कितना मिलेगा, उसको कमीशन कितना मिलेगा। हाँ, तो ए का क्या राइट्स होगा और बी का क्या राइट्स होगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन ए को मिलेगा, कितना सैलरी कितना कमीशन बी को मिलेगा, और लाभ किस अनुपात में बांटेगा। अब बिजनेस कब स्टार्ट करेगा उसका हम लोग डेट दे देंगे, और फिर इसका जो लेखांकन का वर्ष होगा, यानी जब बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन होगा तो फिर उसका हिसाब कब करेंगे हम। तो दो तरह से हिसाब कर सकते हैं, एक करेंट, एक होता है आपको फिनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, दूसरा होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है। तो किस पद्धति पर हम अपना हिसाब रखेंगे वो उसमें लिखा होता है। फिर अब हम लोग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो नया पार्टनर सी को ले आएंगे। तो नया पार्टनर जब सी आएगा तो कैसे एंट्री करेगा उस बिजनेस में, कितना पूंजी लेके आएगा। फिर चूंकि ये रनिंग बिजनेस है तो वो कितना जो है गुडविल के रूप में लाएगा, और फिर लाभ का क्या विभाजन अनुपात होगा, तो सी को किस तरह से दिया जाएगा, लाभ कितना लाभ दिया जा सकता है, कौन लाभ को छोड़ेगा। कोई ऐसा भी होता है कि कोई कहता है नहीं हम अपना लाभ नहीं छोड़ेंगे, अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। तो अब अगर ए लाना चाहेगा तो अब ए को लाभ अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों के सहमति से ही सी आ सकता है, जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। तो अब जो है ए बी सी 3 पार्टनर है। मान लीजिए कि ए बीमार रहता है, अब काम करने के काबिल नहीं है, तो वो चाहता है कि हम बिजनेस से निकलें। तो उस समय क्या परिस्थिति होगी, उसको किस हिसाब से हम विदा करेंगे, यानी क्या क्या उसको लेने का अधिकार होगा जब जाएगा। तो फिर अगर अकस्मात कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी उस समय क्या लेखा होगा और किस तरह से उस व्यवसाय में उसको किस तरह से हिस्सा देंगे जब डेथ हो जाता है। या पार्टनरशिप अगर समाप्त हो गया, हम किसी काम के लिए कोई पार्टनरशिप करते हैं, मान लीजिए एक सड़क बना रहे हैं, 3 पार्टनर मिलके बना रहे हैं, सड़क बनकर तैयार हो गया तो पार्टनरशिप ऑलरेडी समाप्त हो गया। तो समाप्ति के बाद हम लोग किसी तरह से उसका हिसाब करेंगे, वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है। फिर 2 पार्टनर है, हम लोग ए बी पार्टनर है और एक फर्म चला रहे हैं, ए बी फर्म, और बगल वाला जो फर्म है वो उससे कंपटीशन है। तो कंपटीशन समाप्त करने के लिए यानी सी डी दूसरा फर्म है, ए बी एक फर्म है और सी डी दूसरा फर्म है, चारों मिलकर विचार करता है भाई हम लोग सब मिलकर बिजनेस करें तो और अच्छा होगा। तो जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलेगा तो उस समय किस तरह का पोजीशन उत्पन्न होगा, किस तरह से हम लोग उसे मिलने के लिए क्या लेखा करेंगे, किस तरह से मिलेंगे, क्या हिसाब होगा। फिर जब हम पार्टनरशिप को बेच लें, यानी बिजनेस को ही बेच लें कहीं थर्ड पर्सन के पास, उस समय क्या स्थिति होगा। फिर जो है अब हम लोग क्या करेंगे, फर्म का जो है बिक्री करेंगे तो उसका भी होना चाहिए। ये सारा अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, लिमिटेशन, ये किसका क्या लिमिटेशन होगा पार्टनर का, सारा इसमें लिखा हो रहता है। इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यह जो है क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। जिस समय हम अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके साथ पार्टनरशिप डीड का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो भविष्य में अगर आपस में कोई विवाद हो गया
तो इसे सुलझा लिया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी हम लोग कोई समझौता नहीं किए, कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं बनाए हैं, तो इसके अब्सेंट में क्या होगा? तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि कोई भी इसे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चाहे ए का पूंजी ज़्यादा है, बी का कम है, फिर भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कोई ए जो है बिजनेस में पूरा भाग ले रहा है, पूरा काम कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है, लेकिन उसे कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। लाभ बराबर बांटना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई लोन देता है, पार्टनर अगर कोई लोन देता है, तो लोन पर उसे 6% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। आज हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में जाने। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।